कैमरा ऑन करो सबने। शौकत, मोहम्मद, बिस्मा, मारिया, कैमरा ऑन करो। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, लिनक्स का, देन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर देखे थे, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस देखे थे, ईटीसी पासवर्ड फाइल तक देखा था, ठीक है। अभी आज देखेंगे ईटीसी शैडो फाइल। अभी ईटीसी शैडो फाइल में कुछ फील्ड्स रहते हैं, जैसे लॉगिन नेम है, देन इंक्रिप्टेड पासवर्ड है, डे रहेगा, देन डे बिफोर पासवर्ड में भी चेंज, मतलब आपका लॉगिन नेम रहेगा, उसका कुछ इंक्रिप्टेड पासवर्ड रहेगा, ठीक है। देन लास्ट टाइम आपने पासवर्ड कब चेंज किया था उसकी डेट रहेगी, then dates after which password must be changed, days before password is to expire that user is wrong, day after password expires the account is disabled, आपका अकाउंट डिसेबल कब हुआ था वो डेट रहेगी, ठीक है, एंड प्रिजर्व डेट रहेगी। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईटीसी ग्रुप फाइल। अभी ईटीसी ग्रुप फाइल के जो फील्ड्स है वो है ग्रुप नेम, ग्रुप पासवर्ड, ग्रुप आईडी एंड ग्रुप मेंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रुप के लिए रहेगा। ग्रुप नेम क्या रहेगा, ग्रुप का नाम, ठीक है। देन ग्रुप पासवर्ड, ग्रुप का जो आपका पासवर्ड होगा वो, देन ग्रुप आईडी, द नंबर ऑफ ग्रुप नेम एंड ग्रुप मेंबर, इट इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, मतलब जितने भी नाम चाहिए उससे कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजर मैनेजमेंट टूल्स। अभी यूजर मैनेजमेंट टूल्स देखेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, देखो क्या आपको उल्टा शायद दिखता होगा। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या नाम से। यूज़र ऐड है, यूज़र मॉड है, यूज़र डिलीट है, ग्रुप ऐड है, ग्रुप डिलीट एंड ग्रुप लीड। तो बेसिकली जो यूज़र ऐड है ना, वो अगर हमको न्यू यूज़र ऐड करना है तो उसके लिए यूज होता है। देन यूज़र मॉड मीन्स यूज़र को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अगर न्यू यूज़र आपको डालना है तो यूज़र मॉड वहाँ पे यूज। यूज़र डिल, यूज़र डेल, ठीक है। तो नाम में ही सब कुछ है, यूज़र डेल मतलब यूज़र को डिलीट करना है। देन ग्रुप ऐड, अगर ग्रुप में किसी को न्यू यूज़र को ऐड करना है तो ग्रुप ऐड। ग्रुप डेल, ग्रुप अगर डिलीट करना है तो ग्रुप डेल, ठीक है। ग्रुप मॉड, ग्रुप को मॉडिफाई करना है तो ग्रुप मॉड। देन GUI यूज़र मैनेजर। अभी आगे आप देखेंगे तो सब यूज़र ऐड के अलग अलग सिंटैक्स दिए हैं, मतलब उसके अलग अलग ऑप्शंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यूज़र ऐड का यहाँ पे एक चार्ट दिया है। User add a single user to the system and sets default information for new user. तो उसके कुछ ऑप्शन है, जैसे -C, -B, -E, -G, कैपिटल G एंड -H। तो जो -C है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉगिन कैन बी अ टेक्स्ट। तो वो लॉगिन का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको दे देगा -C अगर आप डालते हैं, ठीक है। यूज़र ऐड स्पेस -C आप डालते हैं तो आपको क्या आएगा, लॉगिन का जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। देन -D अगर ऑप्शन आप देते हैं तो यूजर्स होम डायरेक्टरी, तो वो क्या करेगा, होम जो डायरेक्टरी होगी वो शेयर करेगा, ठीक है। देन -E एक्सपायर डेट, द डेट ऑन विच द यूजर अकाउंट विल बी डिसेबल। तो कौन से अकाउंट पे यूजर का जो अकाउंट है वो डिसेबल हुआ था उसकी डेट आ जाएगी, ठीक है। Then -G, the default group of the user in the password file is specified. -G specifies the additional group to which new user belongs. Then -H display his help message and exit. तो जो -H ऑप्शन है वो किसके लिए, हेल्प के लिए, ठीक है। देन आगे देखेंगे तो सेकंड हमने फील्ड देखी थी यूजर मोड, मतलब यूजर में कुछ मॉडिफिकेशन करने के तो उसके भी कुछ ऑप्शन है, जैसे -A है, -C है, -L है, कैपिटल L है, -N है। तो जैसे पहला -A है वो ग्रुप में कुछ न्यू यूजर ऐड करना है तो उसके लिए, ठीक है। देन -C है, न्यू वैल्यू ऑफ पासवर्ड फाइल टू बी कमेंट फाइल फील्ड, ठीक है। पासवर्ड के लिए अगर न्यू वैल्यू है तो। देन -N यूज़र नेम चेंजेस, यूज़र नेम चेंज करना है तो।
then capital L log user password, minus m move content of user home directly to a new location. देन आगे आप देखेंगे तो यूजर डिलीट, ठीक है, तो यूजर डिलीट क्या, यूजर डेल क्या करेगा, यूजर को डिलीट करेगा, ओके। देन नेक्स्ट है वो ग्रुप ऐड, मतलब ग्रुप में कुछ ऐड करना है तो उसके कुछ ऑप्शन है जैसे एफ एच जी ओ एंड आर। तो माइनस एफ देखेंगे तो एग्जिट विथ सक्सेस स्टेटस इफ द स्पेसिफाइड ग्रुप इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। देन माइनस एच डिस्प्ले हेल्प मैसेज, जो एच है वो हेल्प मैसेज के लिए। देन जी है वो एक यूनिक वैल्यू दे देता है ग्रुप आईडी को। देन ओ है एड्स अ ग्रुप विथ नॉन यूनिक आईडी। देन माइनस आर क्रिएट्स अ सिस्टम ग्रुप। आगे जो है वो ग्रुप डिलीट, तो ग्रुप डिलीट क्या करेगा, ग्रुप को डिलीट करेगा, ओके। देन उसका कुछ सिंटैक्स दिया है, ग्रुप डिलीट स्पेस ग्रुप, और जो लास्ट है वो है ग्रुप नॉट। तो उसके दो ऑप्शन है, माइनस जी एंड माइनस एन। तो माइनस जी जो है वो क्या करेगा, स्मॉल जी है, चेंजेस जी आई डी ऑफ द ग्रुप। जी आई डी मतलब ग्रुप है, तो अगर ग्रुप का आई डी चेंज करना है तो माइनस जी। देन माइनस एन स्पेसिफाई द न्यू नेम फॉर द ग्रुप। आगे आप जो टॉपिक देखेंगे तो वो है यूजर एंड एक्सेस परमिशंस। तो परमिशंस कौन सी रहती है, जैसे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ये तीन मेन परमिशंस हैं, ठीक है। और परमिशंस मतलब क्या, कि अगर रीड परमिशन है तो यूजर उसको खाली रीड कर सकता है, ठीक है। राइट परमिशन है तो यूजर उसको खाली राइट कर सकता है, एंड एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब परमिशन रहते हैं बेसिकली। देन उसके आगे ना, अगर आपके पास स्टेटमेंट्स की बुक होगी तो 1-14 पे, 14 पेज पे प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल ऐसा टॉपिक है, तो वो कट करना है सिलेबस में से, ठीक है। तो उससे आगे जो है बूटिंग शटिंग एंड डाउन फाइल सिस्टम। तो बूटिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं, जब आप आपकी सिस्टम चालू करते हैं या फिर बंद करते हैं तो उसे कहते हैं बूटिंग, ओके। तो अभी आपकी सिस्टम अगर आपको चालू करनी है तो आपको क्या चीज़ लगने वाली है, तो यू नीड अ बूट लोडर, ठीक है। तो बूट लोडर ऐसी चीज़ है कि जब आप आपकी सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रोग्राम कौन सा रन होता है, बूट लोडर का, जो क्या करता है, खुद रन होके पूरा जो सिस्टम का कंट्रोल है वो अपने अंडर ले लेता है, ठीक है। तो जब भाई आप आपके सिस्टम स्टार्ट करते हैं या बंद करते हैं तो यू नीड बूट लोडर, ओके। अभी बूट लोडर है वो दो टाइप्स के हैं, जैसे ग्रब है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, और हीलो है, लिनक्स लोडर, ठीक है। दो टाइप्स के हैं। तो जो ग्रब है, पहला हम देखेंगे ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, तो वो दो स्टेज में काम करता है। तो जो आप फर्स्ट स्टेज देखेंगे उसमें क्या होता है, an image file which is named as stage 1 for booting in the first stage, which is important, and in stage 2 there are two types. An actual stage 2 image file adds a bridge between stage 1 and stage 2. तो अभी आप आपका कभी पीसी चालू करेंगे तो देखो एक इमेज आती है, एक लोगो आता है, बूटिंग ऐसे करके। तो जो आप ग्रुप यूनिफाइड बूट लोडर है, ठीक है, तो वो ऐसे दो स्टेप में काम करता है, पहले इमेज फाइल आएगी, देन आपका जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। देन आगे जो है लिनक्स लोडर। तो लिनक्स लोडर क्या है, बूट मैनेजर वेयर यू कैन चूज वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, इट बूट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ईच सिस्टम एग्जिस्ट इट्स ओन पार्टीशन। तो ये जो लिनक्स लोडर है एट अ टाइम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है, ठीक है। तो ये बिग डिफरेंस है लीलो एंड ग्रप में। देन आगे आप देखेंगे तो बूट स्ट्रैपिंग एक कंसेप्ट है, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक है कर्नल लोडिंग एंड दूसरा है कर्नल एग्जीक्यूशन। कर्नल इज हार्ट ऑफ लिनक्स, ये वर्ड आपने सुना होगा लिनक्स में, बराबर। कर्नल क्या है, तो जो आपका पूरा सिस्टम के मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट वगैरह होते हैं तो वो थ्रू कर्नल होते हैं, ठीक है। तो हाँ, जो कर्नल रहता है वो मेन रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो कर्नल लोडिंग में क्या होता है, वन लिनक्स इज सिलेक्टेड एज ऑपरेटिंग सिस्टम तो बूट कर्नल इज लोडेड फर्स्ट, ठीक है। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स चूज करते हैं तो पहले कर्नल लोड होगा। देन नो एग्जिस्टिंग मेमोरी एट दिस पॉइंट, कंप्यूटर हैज नो इजी एक्सेस ऑफ मेमोरी, सो कर्नल इज लोडेड इनटू रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन कर्नल एग्जीक्यूशन क्या है, execution begins as a kernel in memory. There should be code in the kernel to set up a virtual memory subsystem
As the kernel start, there is a determination of which device driver to be initialized. Further kernel mounts to the root file system and init program is started. तो बेसिकली माउंट करना मतलब क्या रहता है, तो आपको NFS एक टॉपिक है थर्ड यूनिट में, तो उसमें क्या होता है बेसिकली एक पीसी से दूसरे फाइल में शेयर कर, ठीक है। एक पीसी से अगर आपको कुछ फाइल शेयर करनी है दूसरे पीसी में, तो उसे कहते हैं माउंट, ठीक है। आगे एक टॉपिक है इनिट प्रोसेस। तो इनिट प्रोसेस में क्या है, एक नंबर्स है, मतलब उसको इनिट आईडी कहते हैं और उसका नंबर का डिस्क्रिप्शन है। जैसे देखो आईडी अगर 0 होगा तो उसका मतलब है कि सिस्टम ने हॉल्ट किया हुआ, ठीक है। 1 आईडी है तो उसका मतलब है कि सिंगल यूजर है। 2 है तो मल्टी यूजर। 3 है तो फुल मल्टी यूजर। 4 है तो अनयूजर। 5 है तो फुल मल्टी यूजर विथ नेटवर्किंग एंड एक्सचेंजर। और अगर 6 नंबर है, 6 यूनिट आईडी है, तो उसका मतलब है रिबूट सिस्टम। रिबूट मतलब रिस्टार्ट, ठीक है। आप पीसी रिस्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं रिबूट। देन आगे एक टॉपिक है देखो आरसी स्क्रिप्ट, तो वो भी आपको कट करना है। और पहले मैंने कहा कौन सा बोला, प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल, वो भी कट करना है। देन आरसी स्क्रिप्ट भी कट करना है, ठीक है। राइटिंग योर ओन स्क्रिप्ट वगैरह सब भी कट करना है। उसके बाद क्रिएटिंग अ स्टार्टर स्क्रिप्ट, तो वो भी उसका सब पॉइंट है, वो भी कट करना है, ठीक है। डायरेक्ट हम आते हैं एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग सर्विस। तो अभी एनेबल कोई सर्विस को कैसे करना है या फिर डिसेबल कैसे करना है, उसके लिए कौन सी कमांड है, तो चेक कॉन्फिगर कमांड हैश सी एच के कॉन्फिग डैश डैश मीन्स CARPALD। तो जो चेक कॉन्फिग कमांड है उससे हम सर्विसेज एनेबल और डिसेबल करते हैं, ओके। देन अगर डिसेबल करना है तो चेक कॉन्फिग CARPLAD स्पेस ऑफ, ठीक है। ये है डिसेबल का सिंबल। आगे ऐसा मतलब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन FSC, ठीक है। तो फाइल सिस्टम चेक उसका एक्चुअल मीनिंग है FSC का, ठीक है। तो ETC FS का फाइल चेक्स वेदर डेटा ऑन सिस्टम हार्ड डिस्क इज इन कंसिस्टेंट स्टेट, इट इज ऑटोमेटिकली runs necessary on every boot as specified the presence and absence of file name। तो ये जो फाइल सिस्टम चेक है FSC के, ये फाइल रहती है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप कमांड देते हैं आपके सिस्टम में, तो वो क्या करेगा कि आपके पास जो डेटा है मतलब आपके मेमोरी में, तो वो इनकंसिस्टेंट स्टेट है या नहीं ये चेक करता है, ओके। और देन उसके आगे का टॉपिक है फाइल सिस्टम, ठीक है। तो फाइल सिस्टम में अभी क्या है हम देखते हैं। A file system is a cluster of files on a disk where its data is organized, stored and retrieved. It is tree-like structure. On topmost directly is a root. Each file in Linux belongs to user as root, as a Linux is a multi-user system. तो लिनक्स एक मल्टी यूजर सिस्टम है, बराबर है। और उसका जो फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर है तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। जैसे फर्स्ट है आइनोड, देन सुपर ब्लॉक एंड ext3 एंड बेसिक एफ, ठीक है। तो ये फाइल नेम है बेसिकली। तो आइनोड है, ये क्या करेगा, तो ये जो है आइनोड, ये चीज़ क्या है, तो इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, ओके। एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिनक्स फाइल सिस्टम, द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन आइनोड कंसिस्ट ऑफ फाइल्स ओनर एंड परमिशन। तो जो ओनर की परमिशंस है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। देन सुपर ब्लॉक्स आर दोज whose first information is read their metadata, metadata data about data, okay। metadata मतलब data about data। super blocks are most important as file system of new use data structure release a various piece of information including this geometry, amount of available space, location of the first inode and stores configuration of file system। वो configuration सेव करेगा, then disk
आपके जो आपकी लिस्ट है उसमें कितनी जगह है वो सब चेक करेगा। देन लास्ट वाला जो है ESC3। देयर आर टू मोस्ट पॉपुलर लिनक्स फाइल सिस्टम। तो ये जो मैंने लास्ट वाली बोली थी वो फाइल सिस्टम है EXT3 एंड Razor FS। EXT3 is improved version of EXT4 file system. For example, Fedora Ubuntu use EXT3 by default. तो हम तो Ubuntu वर्जन यूज करने वाले हैं, तो उसमें भी EXT3 फाइल मिलेगी आपको। ओके। Then EXT3 and Razor FS file system use new method generalizing, which creates an entry of source in a log of changes that are made before actually committing the changes to disk. अच्छा, आगे जो टॉपिक है वो है मैनेजिंग फाइल सिस्टम। अभी मैनेजिंग फाइल सिस्टम में आपको क्या करना है? द प्रोसेस ऑफ माई फाइल मैनेजिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट एज दे आर क्रिएटेड, डिप्लॉयड एंड एडेड टू द बैकअप साइकिल। The difficult part becomes when the administrative issue like who refused to do housekeeping on the disk। तो हमको बेसिकली फाइल सिस्टम को मैनेज कैसे करना है, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक है माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग। For the content to be accessed, partition need to be mounted. The managing file system starts with the root directory. At the boot time, kernel and core directory structure is mounted. To bring the system single user mode, file system holds both the kernel and other required utilities and configuration files. Whenever new directory is mounted, the mount process hides all the contents of previously mounted directory. तो जब कोई न्यू पॉइंट है वो अगर माउंट होता है तो उसका जो पीछे वाला कंटेंट था वो पूरा हाइड हो जाता है। ठीक है। देन माउंट कमांड का आपको कैसे यूज करना है, तो उसके कुछ सिंटैक्स है। जैसे माउंट रहेगा एंड कर्ली सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में रहेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस मतलब उसमें -a है, -t है, परमिशंस है। तो -a है वो क्या करेगा, इट माउंट ऑल फाइल सिस्टम लिस्टेड, मतलब एक्सेस ले लेगा बेसिकली। देन -t स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। तो जो t है वो क्या करेगा, फाइल का सिस्टम मतलब फाइल का टाइप कौन सा है वो स्पेसिफाई करेगा। ओके। देन -o ऑप्शन इट स्पेसिफाइज ऑप्शंस अप्लाइंग टू द माउंट प्रोसेस। जैसे उसमें परमिशन है, RO मतलब रीड ओनली है। ठीक है, ध्यान से सुनो। RW रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूशन की परमिशन। देन अगर आपको वैसे अनमाउंट करने हैं, ठीक है, एक्सेस लेना नहीं, मतलब जो हमने एक्सेस लिया था वो कट डाउन करना है, तो उसके लिए कमांड है अनमाउंट -a एंड डायरेक्टरी का नाम। देन ETC-FS का फाइल का दिया हुआ है, तो ये जो क्या करेगी, माउंट यूज विच हैज अ लिस्ट ऑफ ऑल पार्टीशन दैट द सिस्टम यूजेस, वो मतलब एक्सेस लेने की, तो उसका सिंटैक्स है। ठीक है। Then, if a secret tool diagnoses and repairs a file system have become damaged in the course of daily operation, तो बेसिकली ये जो FSC के फाइल रहती है वो क्या करेगा, फाइल को रिपेयर करेगा। अगर कुछ उसमें डैमेज होता है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो रिपेयर करके वो जो इशू है सॉल्व कर देगा। आपके कैमरास क्यों बंद है सबके? सब लोग टाइम पास कर रहे हैं क्या? कैमरा ऑन करो सबने। शौकत, बिस्मा, मोहम्मद, मारिया। देखो देखो, आपका ही कुछ लॉस हो रहा है, मेरा कुछ जाता नहीं है इसमें। आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे, इधर उधर देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपको एक बातें समझ में नहीं रही। एक तो आपका TY है, कॉलेज अगर सपोज चालू भी हो जाता है तो क्या करेंगे फिर आप लोग? एग्जाम अगर ऐसे ऑनलाइन नहीं हुई, जैसे हर साल होती है ऑफलाइन वैसे हुई, तो क्या करेंगे फिर?
एज यू विश। मैंने बताने का काम किया, अभी क्या करना है वो आपको करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिंग अ न्यू डिस्क। अगर आपको न्यू डिस्क ऐड करनी है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ डिस्क इज एन इजी प्रोसेस टू सिमिलर टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्क द सिस्टम शुड डिटेक्ट द न्यू डिस्क एट अ गुड टाइम। If you are adding a new type of disk, you need to check that your kernel supports न्यू हार्डवेयर boots the system runs disk in a place। तो जब आप कोई न्यू डिस्क ऐड करते हैं, मतलब पार्टीशन करते हैं, तो आपको पहली चीज क्या करनी होगी, तो जो आपका कर्नल है सिस्टम का वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं न्यू हार्डवेयर को, वो पहले आपको चेक करनी है। ओके, देन फॉर एवरी डिस्क देयर मस्ट बी अ पार्टीशन विच डिवाइड्स द डिस्क इनटू सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट एक्ट एज अ कंप्लीट डिस्क। Different things can be done in partition disk, installing an operating system into a single partition which spans the entire disk, installing a different operating system into their own separate partitions called dual bit configuration। Then आगे आप देखेंगे तो वॉल्यूम मैनेजमेंट करके टॉपिक है, उसमें 4 चीजें हैं, फिजिकल वॉल्यूम, लॉजिकल वॉल्यूम, एक्सटेंड एंड वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम मैनेजमेंट है, मतलब आपको स्पेस को कैसे मैनेज करना है, तो इट हैज़ अ बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, मच इजी ऑनलाइन रिसाइजिंग एंड वॉल्यूम, इजी इंक्रीज स्टोरेज स्पेस, इट यूज स्नैपशॉट्स। तो जो फिजिकल वॉल्यूम है, तो फिजिकल हार्ड डिस्क और अदर फिजिकल स्टोरेज एंट्री लाइक हार्डवेयर डेटा इन एरे which single storage entity in a physical volume. Then volume group, it holds one or more physical volume or logical volume. Logical volume, it is responsible for putting file system, hence gets mounted. और जो extent है उसके दो टाइप्स है, physical extent, logical extent. Physical volumes are divided into parts of units data. Logical volumes are divided into parts of units data. तो अभी पार्टीशन आपको कैसे करना है, क्रिएटिंग पार्टीशन एंड लॉजिकल वॉल्यूम। द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग लॉजिकल वॉल्यूम्स आर, पहले आपको रेगुलर पार्टीशन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, देन फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, देन फिजिकल वॉल्यूम को वॉल्यूम ग्रुप असाइन करना पड़ेगा, देन क्रिएट अ लॉजिकल वॉल्यूम विद द वॉल्यूम ग्रुप एंड असाइन माउंट पॉइंट टू अ लॉजिकल वॉल्यूम आफ्टर फॉर्मेट। अच्छा, आगे का जो टाइप ये है टॉपिक है वो है क्रिएटिंग फाइल सिस्टम। तो आपको फाइल सिस्टम कैसे करनी है, तो एम के पी एस एफ कमांड है, एम के एफ एल स्पेसिफाई द पार्टीशन नेम विच फाइल सिस्टम शुड हो, फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए कमांड है एम के एफ एल, ठीक है। देन आपको एक टेम्पररी फोल्डर वहाँ पे माउंट करना है, तो वहाँ पे कमांड है एम के डी आई। एम के डी आई से क्या होता है, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट होती है, ठीक है। देन माउंट द लॉजिकल वॉल्यूम टू द न्यू वेब डायरेक्टरी, तो उसके लिए माउंट करना है। देन कॉपी करना है तो सी पी कमांड है, देन मूव करना है उसको तो एम वी कमांड है, और जो आपको रिबूट करना है तो शट डाउन करना है। अच्छा ठीक है, हम बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।